सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। हृदयेन स्वागतं करोमि। प्रथम भजन कह गायति। तेजल बेन, शशांक भाई, संस्कृत में हो तो बढ़िया। नहीं तो कोई हिंदी में ले लीजिए, कोई भी भजन। भानुबेन लीजिए। सबको सादर नमस्ते। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम हो दाता दयालु, सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। भेष दो राजा का मुझको, या गले का हार दो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। देश दो राजा का मुझको, या गले का हार दो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। भर रहे धन धान से तुम सबके ही परिवार को, देते तुम थकते नहीं हो, ऐसी तुम सरकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। गा रहे तेरा गीत पंछी, गीत गाती है पवन। गा रहे तेरा गीत पंछी, ये गीत गाती है पवन। भर रहे रंगों
अजब रचनाकार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। तुम डुबाओ या जलाओ, तुम डुबाओ या जलाओ, तेरे खाए वनहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। नमस्ते सबको, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। શોભનમ પ્રારંભ કરીએ સંસ્કૃત માટે યોગેશ્વરી માતાજી આપ પ્રારંભ કરે. मंत्रेण सह वयम् ईश्वरस्य स्तुति प्रार्थना उपासना कुर्मः। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि कम आ रही है, कम आ रही है आवाज। यहाँ से फुल है, फिर से करते हैं। आ रही है. अभी आ रही, आ रही। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः सर्वेषां हार्दिक स्वागतम। पिछली कक्षा में हमने प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक से अभ्यास 6 पढ़ा था। उसमें कुछ बाकी रह गया था, तो पिछली कक्षा में हमने पहले पेज का तो पूरा कर लिया था। जो शब्दकोश है और नियम है, दो नियम बताए थे। कर्मणि द्वितीया, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है, और ये अभितः, उभयतः, परितः, सर्वतः, प्रति, धिक और बिना, ये जो पद हैं इनके साथ इनका प्रयोग करने पर भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये हमने पढ़ा था। अब आज हम देखते हैं इसका जो दूसरा भाग है, पेज नंबर 13। तो कुछ तो ये उदाहरण दिए हुए हैं, ये तो पढ़ लिए थे। संस्कृत बनाओ ये बाकी था, तो अब इससे हम करेंगे। क में पहला है वह पुस्तक पढ़े। तो लोट लकार सीखा था हमने पिछली कक्षा में। लोट लकार के प्रत्यय लगाकर, किसी भी धातु में लोट लकार के प्रत्यय हम लगाएंगे तो वहां पर आज्ञावाचक शब्दों का, वाक्यों का निर्माण होगा। तो उसमें प्रत्यय कोई सुना सकते हैं? प्रत्यय कौन सुनाएंगे? पठतु आएगा, तू। हाँ, तो पठतु वो तो पठ धातु में लगाएंगे हम, लेकिन अतु, अतः, अंतु,
ठीक है। अ अतम अतम अत अतः आनि आनि आव आव आम। आम। तो इन प्रत्ययों को जोड़कर किसी भी धातु में, पठ धातु में लगाएंगे तो पठतु, पठताम, पठन्तु। ठीक है, एक वचन में पठतु, द्विवचन में पठताम और बहुवचन में पठन्तु। ये प्रथम पुरुष के साथ आएगा। ठीक है, सह पठतु, वह पढ़े। और मध्यम पुरुष में पठ, पठतम, पठत, त्वं पठ, युवां पठतम, यूयं पठत। तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो और तुम सब पढ़ो। उत्तम पुरुष में अहम पठानि, मैं पढ़ूं। हम पठानी, अहम पठानि, मैं पढ़ूं। उत्तम पुरुष का वाक्य बनेगा। आवाम पठाव, पठाव, विसर्ग नहीं आएगा। आवाम पठाव, हम दोनों पढ़ें। वयम पठाम, हम सब पढ़ें। तो ये हमने पिछली कक्षा में सीखा था। तो अब इनको संस्कृत बनाओ। आप भी प्रयास करेंगे, नहीं आएगा वहां पर मैं बताऊंगी। वह पुस्तक पढ़े, बोलिए। वह पुस्तक पढ़े। सह पुस्तकम पठतु, हाँ, सह पुस्तकम पठतु। वह गांव जावे। सह ग्रामं गच्छतु। सह ग्रामम गच्छतु। अब ग्रामम में कौन सी कारक आ रहा है? कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति। द्वितीया, ऐसे ही पुस्तकम में भी कर्म कारक द्वितीय विभक्ति है ना। यह, वह फल खावे। सह फलं खादतु। सह फलम खादतु। वह पत्ते को छुए। छुए क्रिया आई थी पहले। स्पर्श, स्पर्श यानी छूना है ना। तो इसमें बनेगा वह पत्ते को छुए। सह स्पर्शतु पत्रम, सह पत्रम, इसको छुए पत्ते को। पत्रम स्पर्शतु। वह पत्र लिखे। वह फूल चाहे। चाहे के लिए आया था इच्छ। इच्छ यानी चाहना। इश धातु थी। इश, इश से इच्छ हो गया था। इश से इच्छ हुआ था, तो वहां पर क्रिया लगाएंगे, ये प्रत्यय लगाएंगे इच्छतु। सह पुष्पम इच्छतु। सह पुष्पम इच्छतु। वह पत्र लिखे। सह पत्रं लिखतु। सह पत्रम लिखतु। अब ये ध्यान रखना है, जो मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि नपुंसक लिंग के ये जो शब्द आए हैं, पत्रम, फलम, पुष्पम, ये सब अब जो यहाँ पर आ रहा है पत्रम लिखतु, तो जो पत्रम है वो द्वितीय विभक्ति वाला ले रहे हैं, कर्म कारक का। और वैसे इसमें रूप में दोनों में एक जैसा ही आता है। पत्रम पत्रे पत्राणि, फलम फले फलानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। अगर द्विवचन में बनाएंगे तो पुस्तके प्रयोग करेंगे, फले प्रयोग करेंगे, पुष्पे प्रयोग करेंगे। ठीक है। तू
ज्ञान और धन चाह। त्वं ज्ञानं धनं च इच्छ। हाँ, त्वम ज्ञानम धनम च, दो वस्तुओं को चाह रहे हैं। त्वम धनम ज्ञानम धनम च इच्छ, यहाँ पर प्रत्यय लगा है सिर्फ अ, इच्छ। ठीक है, तू यहाँ आ, तू यहाँ आ। तो हमको त्वं तू यहाँ आ, पहले शब्दों को देखना है। तू कौन सा पुरुष है? त्वम अत्र तू पुरुष कौन सा है? मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष है, तो मध्यम पुरुष की क्रिया हमें लगानी है। और आने के लिए क्या है? आगच्छ। ठीक है, आगच्छ तो त्वम आगच्छ। आगच्छ यहाँ आ, यहाँ के लिए क्या शब्द था? पहले अव्यय शब्द में आया था अत्र। अत्र हाँ, त्वम अत्र आगच्छ। नमस्ते करते नमस्ते, नमस्ते जी, नमस्ते जी। तू वहां जा, वहां के लिए क्या शब्द था? तत्र। तत्र, त्वम तत्र गच्छ गच्छ। त्वम तत्र गच्छ, तू वहां जा। तू असत्य ना बोल, तू असत्य ना बोल। त्वं असत्यं न वद। हाँ, त्वम असत्यम ना वद, न वद। तू सत्य बोल, त्वम सत्यम वद। असत्यम न वद, सत्यम वद। तू भोजन पका, पका के लिए कौन सी धातु आई थी? पच। पच। ठीक है, हाँ, तो पच में लगाना है, अ जोड़ देना है। तू भोजन पका, त्वम भोजनम, पच। त्वम भोजनम पच। पच। पच, पच नहीं बोलेंगे, पच ऐसा नहीं पच। बोलेंगे, हलंत वाला नहीं आएगा, पूरा अ जुड़ा हुआ है। पच, त्वम भोजनम पच। तू सज्जन को दुख ना दे, तू सज्जन को दुख ना दे। दुख नहीं देने के लिए कौन सी धातु आई थी? तुद। तुद। ठीक है, हाँ, तो उसमें लगा देंगे। त्वम सज्जनं सज्जनम वा न तुद। न तुद। ठीक है, त्वम सज्जनम न तुद। अब सज्जन का रूप ऐसे ही चलेगा जैसे राम का चला था, सज्जनः सज्जनौ सज्जनाः, सज्जनम सज्जनौ सज्जनान। तो सज्जनम कौन सा? कर्म कारक है, और कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का पहला वचन, कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है, जो हमने अभी इस इसी अभ्यास में सीखा है। इसके बाद आया, ये सब अभी तक कौन से चल रहे थे? त्वम 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 त्वम, मध्यम पुरुष। अब आया तू घर में प्रविष्ट हो, तू घर में प्रविष्ट हो। त्वं गृहं प्रविश। प्रविष्ट, प्रविश। प्रविश आएगा, सिर्फ प्रविश। प्रविश है, प्रविश है, प्रविश का रूप चलता है। प्रविश, त्वं गृहं
प्रवेश। मैं प्रश्न पूछूं। मैं, अब ये कौन सा पुरुष आ गया? मैं कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। ठीक है, तो पहला आया मैं प्रश्न पूछूं, एक वचन है उत्तम पुरुष का, तो अहम प्रश्नम। पूछने के लिए पृच्छ, पृच्छ धातु आई थी, पृच्छ, ऐसे तो उसका पृच्छ हो जाएगा, पृच्छ। अहम प्रश्नम पृच्छ, पृच्छ। ऋकार वाला पृच्छ हो जाएगा। पृच्छ से पृच्छ हुआ है या पृच्छ से पृच्छ हुआ है? बताइए, क्या नाम है? ध्यान करिए, कहाँ पर आया है ये धातु? पृच्छ आएगा, पृच्छ। पूछना, पूछना वाला पृच्छ। हाँ, पूछना का पृच्छ है ना। मैं विद्या पढ़ूं। अब यहाँ पर विद्या आकारांत है, ठीक है। विद्या, बालिका, लता, रमा, तो इसका द्वितीय विभक्ति में क्या बनेगा? विद्याम, विद्याम, बालिकाम। ठीक है, आचार्य जी इसमें कैसे चलेंगे? रमा, रमे, रमा, रमाम, रमे, रमा। ऐसे ही अब ये विद्या है तो विद्या, विद्ये, विद्या, विद्याम, विद्ये, विद्या। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? विद्याम। मैं विद्या पढ़ूं, क्या बनेगा? अहम विद्याम पठामि, अहम विद्याम पठामि, मैं विद्या पढ़ूं। तो आचार्य जी अहम प्रश्नम, तो उसमें प्रत्यय कौन सा आएगा? पृच्छामि। हाँ, गलती से हो गया, क्षम्यता, गलत हो गया वो। अहम प्रश्नम पृच्छामि, गलत हो गया वहां पर। अहम प्रश्नम पृच्छामि, अहम विद्याम पठामि, मैं पत्र लिखूं। अहम पत्रम लिखामि, मैं पुस्तक चाहूं। अहम पुस्तकम इच्छामि। इच्छामि, मैं फल छूऊं। छूने के लिए क्या आया था अभी? स्पर्श, है ना। तो अहम पुष्पम स्पृशामि, स्पर्शामि। नगर के दोनों ओर जल है। अब यहाँ उपपद विभक्ति का प्रयोग होगा। दोनों ओर के लिए क्या प्रयोग किया था? अभितः, उभयतः। अभितः और उभयतः दोनों का अर्थ क्या है? दोनों ओर। तो गांव के नहीं, नगर के दोनों ओर जल है। तो इसमें जब ये अभितः, उभयतः ये पद लेंगे तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम? द्वितीय, द्वितीय विभक्ति। तो नगर की द्वितीय, नगर का रूप तो ऐसे ही चलेगा बालक की तरह, अकारांत है। तो नगरः, नगरौ, नगराः, नगरम, नगरौ, नगरान। तो नगरम, नगरम, अभितः,
जलम अस्ति, नगरम अभितः या उभयतः जलम अस्ति। गांव के चारों ओर वन हैं, गांव के चारों ओर वन हैं। ग्रामम, अब यहाँ ग्राम शब्द है तो वह नपुंसक लिंग है, तो वो चलेगा पुस्तकम की तरह। ग्रामम ग्रामे ग्रामाणि, ग्रामम ग्रामे ग्रामाणि। तो ग्रामम लगेगा यहाँ पर, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। ग्रामम सर्वतः वनम वनानि, चारों तरफ होंगे तो वन बहुत सारा बहुवचन में आएगा ना। वनानि संति, चारों ओर एक वन तो नहीं हो सकता, चारों ओर हैं तो बहुत सारे हैं। घर की ओर जाओ, अब यहाँ पर ये मध्यम पुरुष का ले लिया है। घर की ओर जाओ, गृहम प्रति गच्छ। ऐसे जो बोल रहे हैं घर की ओर जाओ, तो वो मध्यम पुरुष को बोल रहे हैं, तो वहां पर हमें उस मध्यम पुरुष की क्रिया लगाएंगे। तो घर की ओर, की ओर के लिए शब्द था प्रति, प्रति, तो घर की ओर यानी गृहम, प्रति गृहम प्रति गच्छ, प्रति गच्छ। गच्छ, गच्छ, ठीक है। मध्यम पुरुष का लेंगे यहाँ पर गच्छ। अगर हम ऐसा बोलते कि आप जाओ, आपको मतलब जैसे कोई शब्द हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो वहां पर कई बार हम ऐसे तुम या आप कुछ बोलते नहीं है, डायरेक्ट शब्द बोल देते कि चले जाओ, खाओ पियो, ऐसा बोल देते हैं। आप या तुम नहीं बोलते हैं। अगर हम वहां पर तुम का आशय लेते हैं तो हम लगाएंगे मध्यम पुरुष की क्रिया। अगर हम किसी आदर सूचक शब्द लगाना है, आप लगाना है, तो वहां पर हम लगाएंगे प्रथम पुरुष की क्रिया। ठीक है, यहाँ पर हम दोनों ही क्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं। आपके साथ में प्रथम पुरुष की क्रिया लगेगी और मध्यम पुरुष के साथ में, त्वम के साथ में मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी। अब रहा तो यहाँ पर हम दोनों ही क्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं। गृहम प्रति गच्छ या गच्छतु, दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके लिए बोलेंगे भवान, अगर हम भवान लगा लेते हैं यहाँ पर, तो भवान गृहम प्रति गच्छतु, आप घर की ओर जाइए। अगर हम त्वम लगाते हैं, त्वम गृहम गच्छ, तुम घर की ओर जाओ। तो यहाँ पर क्रियाओं से पता चलेगा कि हम आदर सूचक शब्द बोलना चाह रहे हैं, आप प्रयोग करना चाह रहे हैं, या त्वम प्रयोग करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसमें आप और तुम एक ही आता है, मतलब सामने वाले व्यक्ति को आप भी बोलते हो और तुम भी बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हम प्रथम जब पुरुष किसी नहीं के होगा वो। सम्मान के साथ में बात करते हैं, आदर सूचक शब्द प्रयोग करते हैं, तो हम आप प्रयोग करते हैं। और जैसे छोटे बच्चे, उनको तुम करके प्रयोग कर लेते हैं। और कहीं की ऐसी भाषा भी होती है, वो तू तड़ाक बोलते हैं, तुम जाओ, तुम खाओ, तुम पियो, ऐसा भी बोलते हैं। तो अभी तो आजकल जैसे शहरों में तो आप करके ही प्रयोग करते हैं, बच्चों को भी आप करके प्रयोग करते हैं। तो यदि हम आप प्रयोग करना चाहते हैं तब तो हम लगाएंगे प्रथम पुरुष की क्रिया, गच्छतु, भवान गच्छतु, आप जाइए। और अगर हम तुम कह के प्रयोग करना चाहते हैं तो गच्छ लगाएंगे। ठीक है, एक नियम पहले आया था, भवान और भवती के साथ में हमेशा प्रथम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग होता है। तो वो हमें ध्यान रखना है, जहां भी हम भवान और भवती का प्रयोग करेंगे वहां पर प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करेंगे।
और त्वम का प्रयोग ठीक करना है। है, वहां पर मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब रहा है दुर्जन को धिक्कार। यहाँ पर ये एक पद आया था धिक, तो उसके साथ में ही हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो दुर्जन में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। दुर्जनम, दुर्जन का रूप भी राम की तरह चलेगा। दुर्जनः, दुर्जनौ, दुर्जनाः, दुर्जनम, दुर्जनौ, दुर्जनान। तो यहाँ पर क्या लगेगा? दुर्जनम धिक, दुर्जन को धिक्कार है। विद्या के बिना ज्ञान नहीं होता। एक शब्द आया था बिना, बिना का अर्थ है बिना। तो अब विद्या, विद्या में द्वितीय विभक्ति लगेगी क्योंकि हमको बिना शब्द प्रयोग करना है। तो विद्याम विना ज्ञानम न भवति, विद्याम विना ज्ञानम न भवति। तो ये संस्कृत बनाओ, सभी वाक्य पूरे हो चुके हैं। ये सभी समझ में आ गए हैं सभी को? दीपालिका जी, दीपालिका जी आप हंस देते हो बस बोलते चलिए, अब ये क्या देखिए नहीं समझ में दिया आया? है जी। क्या समझ में नहीं आया दीपालिका जी को? मैंने बोला दीपालिका जी मुझे अलग से कोई टाइम देके मैं उनको देने को तैयार हूँ समय। कोई अगर उसको रुचि है सीखने के लिए तो मैं अपना अलग से समय देने को तैयार हूँ, और उन्हें अच्छी तरह से मैं एक एक चीज क्या समझ नहीं आ रहा है मैं उनको समझा सकती हूँ। लेकिन अभी यहाँ पे सब कुछ, हाँ अब अच्छा, क्या कर पुस्तक सकते है हैं, आपके टाइम तो पास? है नहीं। पुस्तक है ना, पुस्तक दीपालिका जी आपके पास? चलो, तो बस उसमें आप पढ़ के ग्यारह के पैसे देखिए, वसूल जो करिए। समझ नहीं आता है मुझे कभी भी पूछ सकते हो आप कि ये कैसे हुआ है क्या। नहीं, नहीं, गलत पहली नहीं बार ऐसा ही होता है। हम पहली बार आचार्य जी से पढ़े थे तब ऐसा ही होता था। अब दूसरी बार पढ़ रहे हैं ना तो समझ में आता है। हाँ, जो बार ऐसा सारे ही नियम मंगलवार को फॉलो व्याकरण का दिन करेंगे ना, होता है हमारे लिए। ये सारे नियम जो लिखाए जा रहे हैं उन सभी नियमों को हम फॉलो करते जाएंगे तो अपने आप ही सही वाक्य बनेंगे। ये नियम सभी फॉलो करने हैं। सुबह से हम क्या करते हैं कि सुबह होते हैं सीधा व्याकरण का ही लेते हैं, सुनने का, पढ़ने का, वही करने का, और कोई सोचने का ही नहीं जब तक यहाँ घर में होते हैं। फिर न्याय दर्शन आएगा तो न्याय दर्शन उसी पे लगा लेने का तभी होता है, पागल होना पड़ता है थोड़ा। अब नहीं नहीं कोई बात नहीं है, मुझे पता है आपकी व्यस्तता बहुत रहती है ना। तो अब ये यहाँ पर दिए हैं नंबर 3 में अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य, तो इससे हमको समझ पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पर लिखा है इन्होंने, पहला नंबर है त्वम असत्यम ना बदतु। तो यहाँ पर क्या गलती की है उसने, देखिए आप, त्वम मध्यम पुरुष का है और यहाँ पर उन्होंने क्रिया लगा दी है प्रथम पुरुष की। ये यहाँ पर गलती है ना। वदतु प्रथम पुरुष की क्रिया है और करता है ये त्वम मध्यम पुरुष का। तो हमने नियम पढ़ा था कि जिस पुरुष और जिस वचन की का कर्ता होता है उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ये गलती है, उन्होंने शुद्ध करके लिखा है त्वम असत्यम न वद। ठीक है, तुम अथवा तो सत्य, तुम हाँ न असत्यम न वद। वन असत्य के मत बदले बोलो। भवान, भवान लिखना चाहिए या तो बोलना चाहिए। हाँ या तो हम भगवान लगाए वहां पर तो क्रिया सही हो जाएगी, और या फिर हम वहां पर ये कर्ता बदलेंगे, त्वम लगाएंगे, त्वम के आगे क्रिया को बदलना पड़ेगा वद, या फिर भगवान लगा लेंगे तो क्रिया सही रहेगी, भगवान असत्यम ना वदतु। ठीक है,
त्वम गृहे प्रविशन्तु। अब प्रवेश करना, निकलना, जाना, ऐसे वाक्यों के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म कारक का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ पर इन्होंने गृह में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है, गृहे। जैसे रामे आता है, राम के रूप में सप्तमी में रामे आता है, ऐसे इन्होंने गृहे सप्तमी विभक्ति का लिया है। लगाना क्या है? द्वितीय विभक्ति। त्वम गृहम प्रविश। गृहम यहाँ पर किसमें? ये कर्म कारक की गलती है यहाँ पर। अब दुर्जनस्य धिक्, दुर्जन को धिक्कार, दुर्जन के धिक्कार, ऐसा उन्होंने दिया है। षष्ठी विभक्ति लगाई है, लेकिन हमने पढ़ा है नियम के धिक के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। हमको उस पे क्या करना है? अपने नियमों को डालकर चेक करना है कि यहाँ पर नियम को फॉलो किया है या नहीं किया है। ठीक है ना? तो यहाँ पर दुर्जनम द्वितीय विभक्ति आएगा, दुर्जनम धिक। अब यहाँ पर और वाक्य जैसे ऊपर हमने सीखे हैं, वो ही ये सब शब्द दिए, इनसे वाक्य बनाने हैं। ये अभ्यास के लिए हैं, आप इनको लेकर वाक्य बनाइए। अगर समझ में नहीं आता है तो आप फिर पूछिए। अभितः, उभयतः, परितः, सर्वतः, प्रतिधिक, विना, इनके साथ में, सभी के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ग्रामम, अभितः, जलम, अस्ति, इस तरह से लगाएंगे। गृहम, उभयतः, वनम, अस्ति, परितः, सर्वतः, चारों ओर है तो बहुवचन आ जाएगा, वनानि सन्ति। ग्रामम, परितः, वनानि सन्ति, या सर्वतः लगाएंगे तो भी बहुवचन आ जाएगा। प्रति, की ओर, गांव की ओर। त्वम ग्रामम प्रति गच्छ। अहम ग्रामम प्रति गच्छामि। सभी पुरुषों के कर्ता लगा लगा के हमको इनके वाक्य बनाने चाहिए, तभी हमको प्रैक्टिस होगी। इसका अभ्यास तभी होगा, तभी हमें समझ पड़ेगा कि आया है या नहीं। इनको सभी शब्दों को लेकर हमें वाक्य बनाने हैं, और तीनों पुरुषों में बनाने हैं, तीनों वचनों में बनाने हैं। अब यहाँ पर इन्होंने नीचे दिया है नंबर 6 में, रिक्त स्थान भरो। अभितः जलम। अब इसके आगे हम ग्रामम लगा देंगे, द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करना है, क्योंकि वही शब्द दिए हैं इन्होंने, अभितः, उभयतः, परितः। तो यहाँ पर कोई भी ग्रामम लगा देंगे, गृहम लगा देंगे, वनम लगा देंगे, है ना? वनम, अभितः, जलम, बन के दोनों ओर जल है। मंदिरम परितः पुष्पाणि सन्ति। हाँ, मंदिरम, मंदिरम द्वितीय विभक्ति लगानी है। मंदिरम, गृहम, वनम, कुछ भी कोई भी शब्द ले लेंगे, उसमें द्वितीय का ही प्रयोग हमें करना है। विद्यालयम, उभयतः, वनम, विद्यालयम, वनम, गृहम, इनमें से कोई भी एक शब्द लगा देंगे इनमें। ठीक है? और त्वम पठ, इसमें अंदर क्या लगाएंगे? कोई भी एक कर्म कारक लगाएंगे। त्वम पुस्तकम पठ, त्वम पुस्तकम पठ, त्वम पत्रम पठ। पत्र पढ़ेंगे या पुस्तक पढ़ेंगे, इसके अलावा तो और कुछ पढ़ेंगे नहीं। या श्लोकम पठ, मंत्रम पठ, उनमें दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, है ना? तो ये छठा अभ्यास पूरा हो गया है।
आज इसमें से किसी को कुछ पूछना है? इसमें से किसी को पूछना है कुछ? सब समझ में आया है? ये तो हमें ध्यान रखना होगा। पुरुष एक तो 3 पुरुष हैं, तीनों पुरुष में जैसे सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, ये चीज तो हमें एकदम हमारे मुंह पर रहनी चाहिए। ये क्या है? सभी ये कर्ता है, कर्ता के रूप में इन्हीं को लेना है। सह के स्थान पर हम कोई एक नाम भी ले सकते हैं, तौ के स्थान पर हम 2 नाम ले सकते हैं, और ते के स्थान पर बहुत सा 3 या 3 से अधिक नाम ले सकते हैं। उनके स्थान पर ये प्रयोग कर सकते हैं। बाकी त्वम और ये मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में तो त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, ये ही आएंगे कर्ता के रूप में। तो इनको तीनों ये 9 शब्द हैं, इनको याद रखना है। इन्हीं का प्रयोग करके हम वाक्य बनाएंगे। फिर हमें 9 क्रियाएं बनती हैं, एक लकार में 9 क्रियाएं बनती हैं। उन क्रियाओं को उनके साथ बारी बारी से जोड़ दीजिए क्रम से। सह पठतु, तौ पठताम, ते पठन्तु, त्वम पठ, युवाम पठतम, यूयम पठत, अहम पठामि, आवाम पठाव, वयम पठाम। ऐसे ही हम दूसरी कोई भी क्रिया प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है? तो इसी तरह से हमें इनको रट के रखना है। अब ये लोट लकार की क्रियाएं बनाई थी हमने। अब आगे जो 7 पाठ है, इसमें भूतकाल की क्रियाओं का प्रयोग होगा। लंग लकार, भूतकाल, ये जो मुनि जी ने भेजा था PDF, वो भूतकाल की क्रियाओं का अनुवाद उससे देखकर हम कर सकते हैं। उसमें बस हमें ये, अब उसमें प्रत्यय बदल जाएंगे। अभी तक हमने क्या वर्तमान काल लट लकार का सीखा, अब ये लोट लकार का सीख चुके हैं हम। ठीक है? अब आएगा भूतकाल लंग लकार। आज मैं लकार की पूरी वो भेज दूंगी, जैसे पहले मैंने स्टार्टिंग में भेजा था कि लकार होते हैं 10, लेकिन हम जो 5 सीखेंगे, इस पुस्तक के अनुसार हमें 5 सीखने हैं। लट लकार, लंग लकार, लोट लकार और ऋट लकार और विधि लिंग, ये 5 लकार हैं। इनको हम सीखेंगे। इस पुस्तक के अंदर 5 लकारों का ही विषय है। तो अभी हम ये 7 अभ्यास 7 के सिर्फ शब्दकोश देख लेते हैं, बाकी आगे देखेंगे। ठीक है? YouTube में भी हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो और पक्का हो जाएगा। मटेरियल आया हुआ है। अगर आप PDF पढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छे अच्छे PDF आजकल आ रहे हैं, लेकिन उसे भी देखने के लिए सबके पास समय होना चाहिए, बस ये है। हाँ, वो समय निकालना पड़ता है। हाँ, जो अगर सीखना चाहते हैं, जिनके पास समय है, वो तो उनके लिए अभी आजकल YouTube पे बहुत सारा मटेरियल है। तो ये 6 पाठ तो पूरा हो गया। इसमें किसी को कुछ पूछना है? शशांक भाई? ना जी। तेजल बहन? हो गया ना? 6 पाठ पूरा हो चुका है। हाँ, हो गया है ना? अब ये 7 पाठ का हम सिर्फ शब्दकोश ले लेते हैं, इतना ही समय रहेगा। पहला जो नियम, हमने ये सीखा है, पहली बार नहीं सीख रहे, 3-4 बार छोड़ा है और आज 4th-5वीं बार सीख रहे हैं, तो इसलिए सरल लगता है। तो पता है ना कि कुछ भी हमें सीखना है तो उसमें हमारी श्रेणी किस में आ जाती है। फिर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वो डर की वजह से प्रारंभ ही नहीं करते हैं। दूसरे होते हैं जो प्रारंभ करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। तीसरे होते हैं वो प्रारंभ भी करते हैं और एंड तक सीखते भी हैं। अब ये हमें देखना है कि हमारी श्रेणी किस में आ रही है। अगर हमें पूरी तरह सीखना है तो उसे एंड तक हमें सीखना ही होगा मुनि जी। एंड तक तो नहीं गए, लेकिन कुछ तो गए हैं। हाँ, तो
वही अगर आपसे पहले सीखा है तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा, ऐसा है। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप एक मनोरंजन के रूप में, भले ही नहीं आ रहा है तो भी लगे रहिए इसमें, थोड़ा थोड़ा सा कुछ तो समझ में आ ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगा, कुछ तो समझ में आएगा। फिर कभी भी आपको कहीं भी इस तरह की चर्चा होगी, मान लो ये हमारी क्लास बंद हो जाती है, उसके बाद भी फिर से आप देखें तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ये हमने 20 वर्ष पहले सीखा था, जब बच्चे को गुरुकुल में रखा था। तो वो सीख रहा है, मैं क्यों नहीं सीखूं? तो मैंने सीखना चालू किया था। फिर पत्र संस्कृत में लिखता था, और वो स्वामी जी सबको पढ़ दिखाते थे, देखो ये इसके पिताजी भी सीख रहे हैं और यहाँ लड़का भी सीख रहा है। तो वैसा था, तब तो पोस्ट कार्ड ही थे। तो सिर्फ हम ये अभ्यास 7 का शब्दकोश पढ़ लेते हैं मुनि जी, ठीक है। अभ्यास 7 का मैंने दिया हुआ भी है, अभी मैं फोटो लेके इस पर भेज भी देती हूँ। किसी ने अगर जेरोक्स नहीं कराया है तो उसके लिए मैं फोटो डाल देती हूँ, तो उसमें से आप देख सकते हैं। अब इसमें आया है शब्दकोश में, पहला क है कन्या, कन्या यानी लड़की। अब ये हमारे देखिए, अभी तक हमने राम वगैरह ये शब्द दिखे थे। अभी उसमें इससे पहले आया था विद्या, आकारांत शब्द हैं। जो आकारांत शब्द हैं, अब इनके अलग तरह से रूप चलेंगे। बालिका, बालिके, बालिकाः। तो ये पीछे आप रूप में देख सकते हैं, वहां पर लता का होगा या बालिका का कोई न कोई एक रूप होगा, या रमा का होगा। रमा का है, रमा रमे रमा। हाँ जी, तो उससे उसे देख लेंगे। अब यहाँ पर शब्द ये आकारांत के ही दिए हैं इन्होंने। कन्या, अजा, अजा का अर्थ है बकरी। वसुधा, पृथ्वी, वसुधा का अर्थ है पृथ्वी। सुधा, अमृत। भार्या, पत्नी। आज्ञा, आज्ञा। निशा, रात्रि। जटा, जटा, जटा का अर्थ है जटा, ये जो साधु लोग बढ़ा लेते हैं जटा। क्षमा, क्षमा कर देना किसी को। माला, मोतियों की माला। गंगा, यमुना। शिला, शिला यानी जो पत्थर की शिला होती है। प्रजा, प्रजा, संतति। लज्जा। तो ये सारे के सारे आकारांत शब्द हैं और इन सभी के रूप एक ही तरह से चलेंगे। रमा, इसमें आप देख लीजिएगा पीछे कौन सा रूप दिया है आकारांत में, या तो बालिका का होगा या रमा का होगा या लता का होगा। इनमें से कोई एक तो अवश्य होगा, तो उसी के अनुसार इन सभी के रूप चलेंगे। कन्या, कन्ये, कन्याः। कन्याम, कन्ये, कन्याः। ठीक है, इसी तरह से आगे की विभक्तियों में चलेंगे। 67 पेज पे है रमा का। 67 पेज पर होगा, निकाल लीजिए 67 पेज। रमा, रमा का है। पढ़िए, पढ़ के सुनाइए तेजल जी। हाँ जी। रमा, रमे, रमाः प्रथमा। रमाम, रमे, रमाः द्वितीया। रमया, रमाभ्याम, रमाभिः तृतीया। रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्यः। तृतीया विभक्ति का एक वचन में क्या आया? रमया, रमया। रमया। तो यहाँ पर ये कन्या का क्या बनेगा? कन्यया। अजा का क्या बनेगा? अजया। वसुधया, सुधया, भार्यया, आज्यया, निशया। ऐसे बनेंगे, सभी के रूप इसी तरह से चलेंगे आगे। हाँ, बोलिए आगे। हाँ जी। तो ये तो आप देख लीजिएगा, रूप इसी तरह से आप इन शब्दों के रूप बना के देखिएगा। ठीक है, अब ये इसका ख में दिया है, धातु दी है चुर। चुर यानी चुराना। चिंत,
चिंत का अर्थ है सोचना, चिंतन करना, सोचना। कथ का अर्थ है कहना, भक्ष का अर्थ है खाना, रच का अर्थ है बनाना। तो अब यहाँ पर इन्होंने सूचना दी है, कन्या से लेके लज्जा तक कैसे चलेंगे? रमावत, रमा के समान। रमावत यानी रमा के समान, रामवत यानी राम के समान। ठीक है, अब ये दो तरह के अकारांत और आकारांत, दो तरह के रूप हमारे इसमें अभ्यास में आ गए हैं। और एक नपुंसकलिंग के भी आ गए, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, गृहम गृहे गृहाणि। ये तीन तरह के रूप अभी तक हमारे प्रयोग में आए हैं और इन तीनों का ही प्रयोग करना हमें सीखना है। ठीक है, इसको बस ये पढ़ने वाला ही है, इसको पूरा कर देते हैं, बाकी अगला पेज बाद में करेंगे। व्याकरण में आएगा यहाँ रमा, रमा का रूप याद करना है और लंग लकार का प्रयोग होगा यहाँ पर। तो ये छोटा सा ही पीडीएफ है जो मुनि जी ने भेजा है, बहुत अच्छा है, आप सभी उसको अवश्य देखें, उससे आपको लंग लकार के अनुवाद करना आ जाएगा, वाक्य बनाना आ जाएगा। और प्रयोग अभी विभक्ति में सिर्फ द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग चल रहा है। अब यहाँ पे व्याकरण में नंबर 1 है, रमा शब्द के पूरे रूप याद करो। इन्होंने ये बोल दिया है पूरे शब्द रूप याद करो। रमा के याद करोगे तो आपको बाकी ये सभी के बनाना आ जाएगा। और संक्षिप्त रूप लगाकर कन्या आदि के रूप बनाओ। तो वहां पर भी जो संक्षिप्त रूप दिए हैं उनको हम ये दूसरे जो अन्य शब्द हैं उनमें जोड़ जोड़ के बनाना सीखें। जो सूक्ष्म प्रत्यय दिए हुए हैं उनको उनमें जोड़कर बनाना सीखें। कन्या में लगाएं, अजा में लगाएं, वसुधा में लगाएं, सुधा में लगाएं, इन सब में उन प्रत्ययों को लगाकर बनाना सीखेंगे। अगली कक्षा में एक में लगाना सिखा भी देंगे, वैसे अगर नहीं आएगा तो। नंबर 2 है चुर आदि धातुओं के निम्नलिखित रूप बनाकर भवती तुल्य रूप चलेंगे। अब यहाँ पर अभी तक तो कैसे चल रहे थे? पठति पठता पठंती, भवती भवतः भवंती या भवतु भवताम भवंतु, इस तरह के हमने सीखे हैं। लेकिन ये यहाँ पर ये जो धातुएं हैं ये भी इनके गण होते हैं। ये 10 गणों में धातुएं कम से कम 2000 धातुएं हैं, मेरे ख्याल से 2000 के आसपास धातुएं हैं। तो उनमें अब ये इतनी सारी हैं तो उनको हमें अब सुविधा के लिए जो व्याकरण आचार्य हैं उन्होंने, व्याकरण करता है, उन्होंने उनके अलग अलग भाग कर दिए हैं। कोई भी चीज जब ज्यादा होती है तो हम उसे अपने लिए आसान करने के लिए उसके भाग कर लेते हैं, इस भाग का ये, उस भाग का इस तरह से। तो ये धातुओं के भी गण हैं, 10 गण हैं, वो मैं आज आपको पोस्ट करूंगी। भवादि गण, चुरादि गण, तुदादि गण, इस तरह से। तो जो पहले जो लगी हुई है वो धातु उसके तरह से ही चलेंगे उनके रूप। जो भवादि गण की धातु हैं वो सब एक तरह से चलेंगी। चुरादि गण, अब इसमें चुर धातु आई है तो चुरादि गण, तो चुरादि गण इसके जो भाग में है उस तरह की धातुआं सब इसी के प्रकार से चलेंगी। तो एक सीखना है, उसी के अनुसार वो सब चलेंगी। तो ये इनके भाग 10 गण हैं, वो मैं आज पोस्ट करूंगी। ठीक है, तो इनके रूप चलेंगे इस तरह से। चुर का चलेगा चोरयति, वर्तमान काल में लट लकार में चलेगा चोरयति, चुरती नहीं चलेगा। जैसे पट का पठती चला था, है ना, ऐसे नहीं चलेगा, ये चलेगा चोरयति, चिंतयति, कथयति, भक्षयति, रचयति, इनका ये अलग तरह से चलेंगे। तो ये अलग तरह से वो गणों की वजह से चल रहे हैं, उनमें अलग से कुछ विकरण लगाए जाते हैं, प्रत्यय अलग लगाए जाते हैं। ये बहुत बड़ा, संस्कृत की व्याकरण जो है बहुत बड़ी है। इसको जितना आप अध्ययन करेंगे उतना ही गहराई में जाएंगे, उतना ही बहुत ज्यादा है, मतलब इसका मटेरियल बहुत ज्यादा है व्याकरण का।
तो ये इस तरह से चलेंगी इनकी धातुएं, चोरयति, चिंतयति। और तो अब हम इसको लोट लकार में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? चोरयतु, ठीक है, चोरयतु, चोरयताम, चोरयन्तु, चिंतयतु, चिंतयताम, चिंतयन्तु, कथयतु, कथयताम, कथयन्तु, भक्षयतु, भक्षयताम, भक्षयन्तु। इस तरह से हम लोट लकार में भी बना लेंगे इनके रूप, ठीक है। मैंने एक पुरुष के बताए, प्रथम पुरुष के, आपको मध्यम पुरुष में भी बनाने हैं और उत्तम पुरुष में भी बनाने हैं। अब नंबर 3 है संस्कृत में क्रिया, यानी धातु और क्रिया एक ही है, सब वो है उनके निम्न 10 प्रकार के रूप बनते हैं, इन्हें लकार कहते हैं। तो मैं लकार का भी आज आपको एक पोस्ट फिर से कर दूंगी। इस पुस्तक में 5 लकार ही दिए हैं, उनके नाम और अर्थ ये हैं, स्मरण कर लें। लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञार्थ में है, लंग लकार भूतकाल और विधि लिंग आज्ञा और चाहिए अर्थ में आता है, और लिट लकार भविष्य काल में आता है। तो इनको हमें लिख के याद कर लेना है। अब यहाँ पर इन्होंने संक्षिप्त रूप दे दिए हैं भूतकाल। माता जी, हाँ जी, इसमें 3 नंबर में लिखा है ना, लंग लकार में, वो अन्यद्यतन भूतकाल कैसे है, हाँ उसको जी, समझे। हाँ जी, अनद्यतन भूतकाल। लेकिन जो आसान से सीखने के लिए सिर्फ हमें याद रखना है तो भूतकाल याद रखना है। दूसरे वाले भूतकाल तो इस पुस्तक में सिखाए नहीं जाएंगे, इसलिए हमें यहाँ पर सिर्फ भूतकाल ही ध्यान रखना है। अनद्यतन यानी जो आज का नहीं है, आज का नहीं, हाँ, हाँ, आज का नहीं है, पहले का है कभी का, उसको भूतकाल। और इसमें आज के भूतकाल के लिए भी अलग से लकार है, लेकिन वो हमें यहाँ पर इस पुस्तक में नहीं सिखाया गया है, इसलिए हिंदी में कोई उदाहरण इसका, हिंदी में इसका कोई उदाहरण कोई? प्रारंभिक व्याकरण ही है इसके अंदर, जो इस ऊंचे लेवल की आएगी उसमें 10 लकार सिखाए जाएंगे। इसलिए अभी जो प्रारंभ करने वाले हैं उनके लिए 5 लकार सिखाए जाते हैं। इसके बाद में दूसरी पुस्तक है रचनानुवाद कौमुदी है, फिर प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी है, ये तो आगे आगे तो उसमें कोर्स बढ़ता जाता है। तो इस पुस्तक में सिर्फ यही सिखाया जाएगा। तो ये जो इसके संक्षिप्त रूप भी दिए हैं वो पीडीएफ में भी आप देखें, और इसमें से भी लिखकर उन धातुओं पे लगाकर देखें, ठीक है। अब सूचना दी है इन्होंने, धातु जो धातु है उससे पहले अ लगेगा भूतकाल में, और बाद में जो प्रत्यय हैं उसके वो लगेंगे, सूक्ष्म प्रत्यय हैं, सूक्ष्म या संक्षिप्त रूप में जो है वो लग जाएंगे। जैसे अत है तो और पठ धातु है तो उससे पहले अ लगाएंगे, अ प, और पठ के साथ में अत को जोड़ देंगे तो अपठत, अपठत। अब इसको ऐसे बोलेंगे अपठत, ऐसा नहीं बोलेंगे, हलंत है पीछे। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठत। यहाँ पर पूरा त है, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। इस तरह से जो दूसरी धातुएं हमने अभी तक सीखी है उनमें भी हमें लगाकर सीखना है। और इसका अर्थ बनेगा उसने खाया, वह गया, उसने पढ़ा, सह अपठत, उसने पढ़ा, तौ अपठताम, उन दोनों ने पढ़ा, ते अपठन, उन सब ने पढ़ा। और 13 नंबर का एक नियम दिया है इसमें, गमन, चलना, हिलना, जाना, अर्थ की जो धातुएं हैं उनके साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। आना, जाना, चलना, हिलना, अंदर आना, बाहर जाना, इन सब में कैसा होगा प्रयोग? द्वितीय विभक्ति का ही
अभी द्वितीय विभक्ति के ही प्रयोग चल रहे हैं, तृतीय विभक्ति का प्रारंभ नहीं हुआ है। तो ये समय भी पूरा हो गया है, इसको आप पढ़ के देख लीजिएगा। अगली कक्षा में हम इसका दूसरे नंबर का पेज जो है उसको देखेंगे। यहाँ ग्रामम गच्छति लिखा है, तो ग्रामम प्रति गच्छति भी बोल सकते हो, ग्रामम गच्छति भी चलेगा, दोनों द्वितीय ही है। हाँ, प्रति न लिखने की आवश्यकता नहीं है, चलेगा। यहाँ जैसे उदाहरण है अंतिम नियम में, ग्रामम गच्छति यानी गांव को जाता है, और ग्रामम प्रति गच्छति यानी गांव की ओर जाता है। और शब्द आ जाएगा उसमें, वह गांव की ओर जाता है। प्रति गच्छति गांव की ओर जाता है, ग्रामम गच्छति गांव जाता है, गांव को जाता है। हाँ, मतलब भाव तो एक ही है, कोई भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये शब्दों का प्रयोग उन्हें दिखाना है ना, इसलिए कि भाई प्रति शब्द का प्रयोग करेंगे तब भी हमें ग्रामम लगाना है। पर उसका जैसे हम वाक्य बोलेंगे हिंदी में तो क्या आएगा, गांव की ओर जाना। तो की जो चिन्ह आ रहा है वो आता है षष्ठी विभक्ति में। तो उन्होंने यहाँ पर ये नियम बताया है कि नहीं, जहाँ पर प्रति शब्द का प्रयोग करेंगे वहां पर द्वितीय का ही प्रयोग करना। तो यहाँ पर ये द्वितीय विभक्ति के नियम चल रहे हैं। अभी द्वितीय विभक्ति को कहाँ कहाँ हमें प्रयोग करना है ये चल रहा है नियम। ठीक है जी, ठीक है जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा में जो जो उपस्थित है